तो हम बात करेंगे इस राजस्थान स्थित राजस्थान में बीकानेर ज़िले में जूनागढ़ किले की बात करते हैं। इसका पहले नाम चिंतामणि था, बाद में लगभग, अब पता नहीं, जैसा कि गाइडों ने बताया 1589 में नींव रखी गई, तो उस समय से अभी तक को जाने तो 450 वर्ष हो चुके हैं। फिर भी ये किला देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रख रखाव में है, काफ़ी लोगों का ध्यान है इस किले के प्रति और अच्छा एक आय का स्रोत है। तो कहा जाए कि इस किले ने लगभग 16 राजाओं के उत्कर्ष से लेकर पतन तक को अपने अंदर संजोया है। और इतिहास को खंगाले उसमें कई राजाएं हैं जो अपना इसी किले के अंदर एक किले का निर्माण हुआ, फिर दूसरा है, दूसरे ने किया, तीसरे ने, तो काफ़ी बृहद तौर पे अगर दिखाया जाए किले का जो क्षेत्रफल है काफ़ी बड़ा है। अभी अगर हम इस किले के अंदर जाएं तो राजाओं से संबंधित बहुत देख सकते हैं कि तोप रखा है, राजाओं के वस्त्र हैं, राजाओं के हथियार रखे हैं, तमाम इसमें राजाओं का बैठने का जो शासन का वो सेज है वो है, रानी के लिए जो व्यवस्था है, पालकी है, राजाओं के लिए ओपन पालकी है, रानियों के लिए बंद तरीके का है। तो कह सकते हैं कि इसमें अंदर जाने के बाद दिखता है कि राजाओं के लिए कुछ अलग व्यवस्था, रानियों के लिए अलग व्यवस्था। इसमें जहाँ तक मैं समझाऊँ कि रानियों के लिए बहुत ही रिस्ट्रिक्शन तरीके की बात थी। इसमें कई रानियाँ ऐसी भी रही होंगी जो नागमती के जैसा विरह में जल के मर गई होंगी। नागमती जो पद्मावत में कहती है कि पिया से कहो संदेश उड़ो, विरह की अग्नि में इस तरीके से तप रही है कि वो भौरे और काग को कह रही है कि हे भौरे काग, जाओ और मेरे पति रत्न सेन से कहो कि पिया से कह दो संदेशा कि जो नागमती का विरह है उसके धुआं से जो कालापन आया है, जाके कहो कि नागमती विरह में है। तो इस महल में भी कितनी रानियां जो हुई होंगी विरह की अग्नि में। और जो वियोग था पद्मावत में, नागमती वियोग खंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें ये नारी का जो स्थिति था वो प्रकट करती है कि भारतीय नारी किस अवस्था में रहती थी। वो पूरा एक साहित्य में जो नागमती का खंड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो नागमती का ही वियोग नहीं है, भारतीयों नारी का वियोग है कि कैसे उस समय उसके पति बाहर जाते थे, व्यापार के लिए जाते थे या लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जाते थे, तो कई रानियों के संपर्क में आते थे, कई महिलाओं के संपर्क में आने के बाद अपनी पहली पत्नी को भूल जाते थे और पहली पत्नी के पास विरह के अलावा कुछ नहीं बचता था। वो विद्रोह भी नहीं कर सकती थी, पहले ही पति को परमेश्वर मान के वही विरह की अग्नि में जल जाती थी। तो एक किला महज एक किला नहीं है, एक इतिहास संजोए हुए है। कितने ऐसे राजाओं के उत्कर्ष, पतन या मौत, या कितनी रानियों की विरह गाथा है इसके अंदर। और यह किला इतिहास विदों और पुरातत्वों को खंगाला जाए तो एक बार बाबर के बड़े बेटे ने इस पर एक बार आक्रमण किया था और आक्रमण के दौरान माना जाता है कि 24 घंटे तक उसने इस किले पे अधिकार रखा था। बाकी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इस किले पर कभी कोई प्रकार का हमला हुआ है। बस एक ही प्रमाण मिलता है, बाबर का बड़ा बेटा कमरान ने 24 घंटे के लिए इस किला को अपने अधीन में रखा था, बाद में छुड़ा लिया गया।